प्रेज़ द लॉर्ड। इस फिर एक बार आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम इस पर समय परमेश्वर का वचन की तरफ जाएंगे, आपका मन लगाएंगे और परमेश्वर से आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन निर्गम इसका 14 अध्याय में हम पढ़ते तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसराइल लोग जब मिस्र से बाहर आए थे, जब गुलामी से बाहर आए थे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा निकाला था। हम उस समय देखते हैं, उस समय का अगर हम देखते हैं, उस पिक्चर को हम देखते हैं, हम उस उधर ध्यान लगाते तो हम समझ में आता है कि जब मिस्री लोग उसके पीछे लगे थे, उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए उनको पीछे लगे थे, तब क्या हुआ था? वो डर गए थे, उनके जीवन में परेशानी आई थी। निर्गम इसका 14 अध्याय में लिखा है कि वो भाग रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, एक में दूसरे से बता रहे थे कि हम मरने वाले, अभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्री लोग हमें तो अभी मारेंगे, क्योंकि वो हमें पहले भी मारते थे, अभी तो मार ही डालेंगे। और वो परेशान हो गए थे, और परेशान होने के कारण उनके मुंह से कुछ भी निकल रहा था, परमेश्वर के खिलाफ निकल रहा था, मूसा के खिलाफ निकल रहा था। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं क्या करूं, ये परेशान लोग हैं, उनको क्या बताऊं। तो परमेश्वर का वचन उन्हें बताया कि परमेश्वर का वचन 14 वचन कहता है, निर्गम इसका 14 अध्याय 14 वचन कहता है कि परमेश्वर कहा कि उसने कहा कि यहोवा आपके लिए लड़ेगा, यहोवा आपके लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आपके लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। प्रियो दोस्तों, याद रखना कि परमेश्वर का वचन सीधा और साधारण नहीं है। वो सीधा है मगर साधारण नहीं है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। वो डायरेक्टली हमसे बात करता है। जब मूसा के द्वारा उन्होंने बात की, परमेश्वर ने बात की, तो वो क्या कहे? उन्होंने कहा कि चुपचाप रहो, मैं आपके लिए लड़ूंगा, आप चुपचाप रहो। आप जो दौड़ रहे हो, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो, मेरे खिलाफ वो बात कर रहे हो, आप मूसा को बोल रहे हो, वो मत करो, क्योंकि आप चुपचाप रहो, आप शांत रहो, क्योंकि जो शांति मैं आपको दूंगा वो शांति दुनिया की कोई चीज़ नहीं देगा। वही शांति आपके जीवन में रहने दो। आप परेशानियों से डरो मत, भागो मत और यहाँ वहाँ जाओ मत, आपका दिमाग मत लगाओ। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और यही हुआ, परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। हमारे जीवन में भी ऐसे है कि परमेश्वर का कोई मकसद ना हो तब तक हमारे जीवन में कोई परेशानी आती, उसके पीछे कोई तो मकसद होता है। हमें समझना चाहिए कि वो मकसद क्या है, हमें समझना चाहिए कि वो मकसद क्या है। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ काम करने वाला है तो उसके पीछे मकसद है। अगर हम कठिन परिस्थिति में शांत रहते हैं, उसकी शांति में रहते हैं, तो समझ लेना कि परम पिता हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। उसने उसके हाथ में उसका अपना काम ले लिया है। कोई भी चीज़ हो, हम बीमार हो, हमें पैसे की प्रॉब्लम हो, हम कर्जे में हो, हम कष्टों में हो, अगर कुछ दिक्कत हो, अगर कोई भी दुनिया के, अगर हम दुनिया में रहते तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में है, तो वो जीवन की समस्या को याद रखना कि वो परमेश्वर ने, अगर हम शांत रहते, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते, अगर परमेश्वर के उस वचन के ऊपर रखते कि जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, आप चुपचाप रहो, तो याद रखना परमेश्वर उस चीज़ में हमें वो संभालेगा। कि वो हमारे लिए लड़ रहा है, ऑलरेडी उसने हाथ में काम लिया है, क्योंकि हमने चुपचाप बैठे हैं, हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, तो परमेश्वर वो काम हाथ में ले लेगा और उस हालत में हमें छोड़ देगा, उस हाथ में छुटकारा दे देगा, क्योंकि परमेश्वर वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। दोस्तों याद रखना, जब उस परेशानी है, कोई लोग कहेंगे कि मैं बीमार इतने दिनों से हूँ और मैं मरने वाला हूँ, हम मर भी जाएंगे, तो याद रखना हम मरेंगे, वो मरने दो, मगर हम अगर उस शांति में मरेंगे, मगर ये याद रखना कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साथ में स्वर्ग में रहेंगे। हम ये दुनिया में आए हैं तो हमें हर एक समस्या का सामना करना है, परेशानी का सामना करना है, जैसे इस्राएल लोगों ने किया। शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनको कहा कि तू मूर्ति के सामने झुक, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे, हम वो अग्नि के भट्टी में डालेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? वो डरे नहीं, वो भागे नहीं, वो कुछ अलग बात नहीं की, परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं की, वो शांत रहे, क्योंकि परमेश्वर की शांति उनमें थी और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा था। उनको पता था कुछ होने वाला है, परमेश्वर का इसके पीछे मकसद है। और मकसद क्या हुआ? उस राजा ने भी परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, और वही मकसद आज हमारे जीवन में होने वाला है। वो शांत रहे और परमेश्वर ने काम कर दिया। सब लोग जल गए, मगर वो शद्रक मेशक अबेदनगो हाथ नहीं लगा पाया, वो अग्नि से बाहर आ गए। आज इस्राएल लोगों को भी परमेश्वर ने बाहर निकाला, क्योंकि वो शांत रहे। जब हम परमेश्वर की सुनते कि हम शांत रहते उस समय में, तो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। दोस्तों याद रखना कि हम जब हमारा भविष्य हम नहीं बता सकते कि आपका भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, हम नहीं बता सकते। हम ठहरा भी नहीं, हम ये भी नहीं तय कर सकते कि मेरा कल भविष्य रहेगा, आज भविष्य रहेगा, नहीं बता सकते। मगर हम ये जरूर बता सकते हैं और ये कह सकते हैं यकीन के साथ, मेरा और आपका जिसके हाथ में जिसके हाथ में भविष्य है वो यीशु मसीह, और उसने हमारा भविष्य थामा हुआ है और वो आखिर तक लेके जाएगा और वो अच्छा ही होगा, क्योंकि
परमेश्वर ने हमारा भविष्य थामा हुआ है। इसलिए रोज के दिन की शुरुआत करते वक्त अगर हम सोचते आज रोज प्लान करते हैं हमारे जीवन के लिए कि ये प्लान है मेरा, आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं हुआ, फेल हो गया। हमारे जीवन में अगर कुछ बीमारियां, कर्जे, कष्ट है, समस्या है, घर की प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये चल रहे, तो हम ये सोचते कि ये फेल हो रहा है, मेरी जो प्लानिंग है वो फेल हो रही है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, वो हावी नहीं होने देना है परेशानी को, हमारे जीवन में हावी नहीं, हमारे दिमाग पे हावी नहीं होने देने का है। तो सिर्फ हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर जो ऊंचाई पे सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है, वो मेरे पक्ष में है, तो मेरे विरोध में कौन है? वो परेशानी में मेरे विरोध में कौन है? वो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर पक्ष का है, मेरे पक्ष में परमेश्वर है, वो मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे प्लान फेल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरे प्लान है, परमेश्वर का प्लान अलग है, मकसद अलग है, वो आपको जीवन में कुछ अलग करने वाला है। परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई भी आपको छू नहीं सकता। योग के बारे में हम कहते थे, शैतान कुछ नहीं परेशान कर पाया था, क्योंकि वो जब तक वो परमेश्वर के द्वारा नहीं आता, परमेश्वर ने सिखा जा मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर का मकसद उसके जीवन में था। हमारे जीवन में कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा न हो। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है। हालेलुया, हमें कुछ विजय देना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा हर किसी को समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना और सिखाना चाहता है, और एक सबक देना चाहता है हर किसी को। अगर वही हमारा जीवन काम में आता है तो हम इसके लिए तैयार होना चाहिए। उस परेशानी हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, उसके शांति में रहना है, उसका शांति का अनुभव लेना है, और उस परमेश्वर को काम करने देना है। परमेश्वर के वचनों को हमें अगर हम विश्राम में रहेंगे, हम उस शांति में रहेंगे, तो वही हमारा सामर्थ्य का स्थान है। हम उस विश्वास में और रहेंगे तो वही हमारा सामर्थ्य का स्थान है। विश्वास जो परमेश्वर के वचन के ऊपर है। अगर हम उस जीवन में कठिनाई आती है तो हम परेशान होंगे, तो हम भागेंगे नहीं। ये सोच रखने है कि और जब हम शांति में रहते तो सृष्टि का रचनाकर्ता जो है वो हमारे लिए काम करता है। जब हम शांति में रहते, परमेश्वर के खिलाफ कुछ बात नहीं करते, हम परमेश्वर के शांति में रहते, उसके वचन की तरफ चलते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। हम याद रखना है कि आज से हम शुरुआत करेंगे कि नहीं, कि जब हम सवेरे शुरुआत करते हैं, हमारे बिस्तर से उठते, तो कोई भी चीज़, कोई भी परेशानियां हमें हावी नहीं होने देने की है। कोई प्रॉब्लम हमें हमारे जीवन में लाके हमें सर को दर्द नहीं करके देने का है, हमें अपसेट नहीं होने का है। ये याद रखने का है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदल देगा, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल देगा। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है इस बात के ऊपर कि ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में लोग जाते हैं, जब हम आगे जाते, उस समस्या से बाहर आ जाते, तब हमें पता चलता है कि वो परेशानी कुछ भी नहीं थी, वो कुछ भी नहीं थी परेशानी। आज जो है उससे तो वो कुछ भी नहीं थी, मगर उस परेशानी में परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया था। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उनको पता था कि आज हम मरने वाले हैं, परमेश्वर ने उन्हें बताया कि शांत रहो, और वो शांत रहे। उन्होंने झुके नहीं, वो उनके सामने झुके नहीं। क्यों नहीं झुके? क्योंकि उनके पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए लड़ेगा। इस्राएल लोगों को पता नहीं था, इसलिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया, शांत रहो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए लड़ूंगा। यही बात में आज परमेश्वर हमसे कह रहा है। दोस्तों, हमसे कह रहा है कि आप डरो मत, शुरुआत ही वैसी करो, दिन की शुरुआत ही करो कि आज कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ मुझ पर हावी नहीं होगी। अगर मेरे तरफ निगेटिव भी रहेगी, अगर मेरे खिलाफ भी रहेगी, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरी परिस्थिति के बारे में हंसते हैं, लोग मेरे बारे में हंसते हैं और बोलते तेरे पास पैसा नहीं है, तू कर्जे में, कष्ट में है, अरे तू दुखों में है, अरे तू बीमार है, कुछ भी हो, लोग कहेंगे, हंसेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें शांत रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शांति का संदेश देता है। उसका वचन हमें विश्वास देता है, भरोसा देता है। वही विश्वास के साथ हमें जीना है और परमेश्वर को ऊंचा उठाना है और यीशु के नाम पे हमें जीना है। अगर वही नाम आपके जीवन में है, वही वचन हमारे जीवन में, तो हम विजय जीवन जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर वही, अगर वो ऊपर जो बैठा है, वो जो हमारे लिए काम कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। तो हर एक समस्या का एक ही कारण है कि एक ही हमारा विजय निश्चित है। उत्तर एक ही है कि हमारा विजय निश्चित है। तो इस समय हम ये याद रखना है कि हमारा भविष्य तो हमें पता नहीं है, मगर जिसने थामा है वो पावरफुल है और वो यीशु मसीह है और वो हमारे लिए काम करेगा।
जो इसराइल लोगों को दिखाया, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को दिखाया, जो मरियम को लाजरस की बहन को दिखाया कि मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं हर परेशानी को मिटा सकता हूँ, वही जिंदा खुदा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से हम इस समय हमारा जीवन उसके हाथ में देंगे, हमारी परेशानी को उसके हाथ में देंगे और शांत रहेंगे और उसकी शांति का अनुभव लेंगे। और हम दौड़ेंगे नहीं, हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ सोचेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला है और चुपचाप रहेंगे और परमेश्वर के चरणों में हमारा जीवन समर्पित करेंगे। और याद रखना, परमेश्वर आपको उस जीवन में आशीषित करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।